अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। क्या है एलएलबी कोर्स, कैसे आप इस एलएलबी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एलएलबी कोर्स करने के बाद आप सिर्फ वकील बन सकते हैं। तो चलिए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो कि सिर्फ आपके लिए हमारे इस चैनल पे आए हैं। चलिए पहले हम आपको अपने गेस्ट से तारुफ कराते हैं। ये मिस्टर आदिल अफरोज़, आपने 2016 में क्लैट क्वालिफाई किया। आपने इंटरनेशनल एनजीओ मदर हेल्पेज, जो कि लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी आपने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स सक्सेसफुली हासिल की है। इसके अलावा मिस्टर आदिल ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ भी कई सारी इंटर्नशिप्स की है। 2016 में आपको सीएम अवार्ड से भी नवाजा गया एंड आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर के डेली अखबार में छपते रहते हैं। तो सर, वी आर वेलकमिंग यू इन अवर यूट्यूब चैनल पार्क। थैंक यू सो मच। अब आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लेंगे, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सर, क्या है ये लॉ? देखिए, लॉ का जहाँ तक ताल्लुक है, लॉ हम अगर एक कॉमन मैन की नज़रिए से समझेंगे तो लॉ हम कहते हैं ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल। जो हमारा पार्लियामेंट बनाता है, जिसको हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एनफोर्स करता है और जिसको जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। यानी कि लॉ वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सब गवर्न होते हैं कंट्री में। बिल्कुल। हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे बिजनेसेस से लेके हमारे मैरिजेस तक सब यही कंट्रोल करता है। तो इन अदर वर्ड्स, हमारा जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो चीज़ वो कंट्रोल करती है, उसे हम लॉ कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सर, आपने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है लॉ की, पर मेरा आपसे सवाल है, क्या लॉ के बगैर सोसाइटी नहीं बन सकती? क्यों है ये ज़रूरी लॉ? देखिए, आपका बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके तरफ से आया है कि लॉ ज़रूरी हमारी सोसाइटी के लिए क्यों है। इसको आंसर करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन अज्यूम करने के लिए और अपने व्यूअर्स को एक सिचुएशन अज्यूम करने के लिए बोलूँगा यहाँ जी पे। आप मान लीजिए कि आप एक जंगल में हैं, वहाँ पे ना कोई रूल है ना कोई रेगुलेशंस हैं। तो जंगल का एक नियम है, एक कानून है जंगल का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहाँ पे वही रहेगा जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी, जिसमें ज़्यादा सर्वाइवल पावर ज़्यादा रहेगा। सेम केस है अगर हमारी सोसाइटी में लॉ नहीं होगा, अगर हमारी सोसाइटी में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो पूरी सोसाइटी एक कियोटिक सोसाइटी बनेगी। कियोस, देयर विल बी अ कियोस ऑल ओवर द सोसाइटी। देयर वोंट बी एनी पीस, हार्मोनी नहीं होगी, ट्रंक्वैलिटी नहीं होगी हमारी सोसाइटी में, एक बैलेंस नहीं होगा हमारी सोसाइटी में। ये बिल्कुल जिसे हम जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज होगा। जो फिट है वही सर्वाइव आगे कर पाएगा। मनमानियाँ होंगी, कत्लो गारत आम होगा। देयर विल बी नो एनी ट्रांसपेरेंसी वेदर इन रिगार्ड्स विद योर बिजनेसेस। डकैती ज़्यादा होगी। तो इन नटशेल, बिल्कुल इन नटशेल मतलब इन इक्वालिटीज़, क्राइम रेट्स ज़्यादा। हालांकि आज भी क्राइम्स है, बट द थिंग इज देयर इज समथिंग, देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग देम। ठीक है ना? सो लॉ इज वेरी मच नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, बिकॉज ऑफ लॉ हमारी सोसाइटी में बैलेंस रहता है, इक्वालिटी रहती है, ट्रंक्वैलिटी रहती है, मोर ओवर पीस एंड हार्मोनी रहता है, जो कि एक इंसान को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लॉ ही आपको आपके राइट्स को, आपके लिबर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, और वो राइट्स एंड लिबर्टीज़ जब आपके पास होंगी तो आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बिना पे हम कह सकते हैं कि जंगल राज से अच्छा है लॉ होना। अगर लॉ नहीं होगा तो कियोस होगा पूरी सोसाइटी में और जंगल राज टाइप होगा। तो इसलिए हमें लॉ जो है एक सोसाइटी के लिए, एक जिम्मेदार सोसाइटी के लिए, एक जस्ट सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है। तो आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको जानकारी देने के लिए कि एलएलबी क्या है, क्यों एक सोसाइटी में ये ज़रूरी है। और हमारी कुछ क्योरीज हैं
हमसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि हम ये एलएलबी कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें इसके लिए, क्या ये 12th बेस्ड होता है, क्या ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, व्हाट इज़ बीए एंड व्हाट इज़ बीए एलएलबी एंड व्हाट इज़ एलएलबी, इनके बारे में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे लॉ स्कूल या लॉ जो एलएलबी है, जी लॉ स्कूल ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप +2 के बाद जो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप ग्रेजुएशन करके 3 साल का कोर्स रहता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो लॉ स्कूल में आके। जो +2 के बाद होता है वो 5 साल का होता है, BA LLB 5 इयर्स होता है, और जो ग्रेजुएशन के बाद वो 3 इयर्स का LLB होता है। तो BA LLB के एंट्रेंस की जहाँ तक बात है, द वेज बाय विच यू कैन ज्वाइन द लॉ स्कूल्स, अगर आप इंडिया के लीडिंग लॉ स्कूल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशंस है वो क्लैट है। क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो 15 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की है उनमें से ज्वाइन एक करने के लिए आपको क्लैट देना पड़ेगा। ये पहला एंट्रेंस आपका होगा। दूसरा जो एंट्रेंस, ये इंटरनेशनल कम नेशनल रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशंस हैं, उसका जो नाम है वो है आईलेट्स। तो आईलेट्स जो है, इसमें एक तो आप इंडिया में जो एस्टैब्लिश्ड लॉ स्कूल्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन्स ले सकते हो, प्लस अगर किसी को फॉरेन में कोई प्लान है लॉ करने का तो वो वहाँ पे भी आईलेट्स के स्कोर्स एक्सेप्टेबल है, वो एग्ज़ाम देके जा सकता है। उसके बाद जो हमारे रीजनल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके जो अपने जो खुद के सेल्फ एग्जामिनेशंस एंट्रेंस के होते हैं वो आप दे सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो। जैसे JMI LLB एंट्रेंस है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से 5 इयर्स का कोर्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 5 ईयर कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 इयर्स का कोर्स अवेलेबल है, जो कि एक फेमस एंट्रेंस उसके लिए होता है DU LLB। जी जी। तो DU LLB आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, ये +2 के बाद आप नहीं दे सकते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स नहीं होता है। इसी तरीके से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी 5 इयर्स एज वेल एज 3 इयर्स के लिए उनका रीजनल जो BHU का एंट्रेंस होता है उसको दे सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। तो मेन जो इसका एंट्रेंस वो क्लैट है, और क्लैट करके आप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अपना जो सीट है आप हासिल कर सकते हो, और नेशनल लॉ कॉलेजेस में से आप लॉ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट there are lots of leading and famous private law colleges, तो you can join any one of them and you can get the degree. Main Sir, जो could you depend है, please name some of best colleges? the best colleges leading in India in the private sector, there MET University is there, LPU is there, Al-Amin College of Law Bangalore is there, and personally I will recommend Al-Amin College of Law Bangalore because that's one of the leading law colleges of South India, and that law college was established in the year 1991. So much experienced staff is there, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन लॉ कॉलेज है साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, एंड दे आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट मेक्स वन टू जॉइन Al-Amin कॉलेज ऑफ लॉ फॉर द लॉ सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। जी। कुछ लोग LLB के बाद LLM करते हैं, सर क्या ये LLM करना ज़रूरी है? इससे क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी मैं एक चीज़ बता दूं कि एक मिथ हमारे में है कि लॉ करने के बाद यानी कि LLB करने के बाद आप सिर्फ वकील बनेंगे, जो कि लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि LLB के बाद आप एलिजिबल होते हो एज एन टू एनरोल एज एन एडवोकेट एंड टू स्टार्ट योर प्राइवेट प्रैक्टिस। वो तो लॉ का मतलब ये एक जैसे MBBS करने के बाद ऑब्वियसली आप डॉक्टर बनते हो, तो LLB करने के बाद ऑब्वियसली आप लॉयर बनते हो, एडवोकेट बनते हो आफ्टर एनरोलिंग एज पर एडवोकेट्स एक्ट। लेकिन इसके अलावा भी लॉ के कई सारे कैरियर एस्पेक्ट्स हैं। लॉ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लाइक लॉ करने के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो बाय क्रैकिंग जैग स्कीम। जैग मतलब जज एडवोकेट जनरल इंडियन आर्मी, आप दे सकते हैं एंड यू कैन बिकम ए लॉ ऑफिसर ऑफ इन इंडियन आर्मी। इसी तरीके से लॉ के बाद आप किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में एज अ लीगल एडवाइज़र ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्वालिफाइंग दिस सेट एग्जामिनेशंस।
ऑफ रेस्पेक्टेड कंपनीज। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हो एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, या आप CS करके एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप LLM कर सकते हो, जिस तरीके से आपने बोला, बिल्कुल। अगर आपका टीचिंग में अच्छा इंटरेस्ट है तो टीचिंग के लिए आप LLM कर सकते हो। LLM के बाद आप नेट सेट JRF क्वालिफाई करके यू विल बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन टीचिंग लॉ। जी जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप एजुकेशन में, आप टीचिंग में आ सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आ सकते हैं एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, आप लॉ फर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन आर्मी जो ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, आपके लिए स्पेशल एंट्री स्कीम है। तो आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा तो वसी काफ़ी फील्ड ज़्यादा है। बिल्कुल वाइड, इसमें वाइड अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं जिसमें IAS, IPS, IFS, इवन आप CAPF AC असिस्टेंट कमांडेंट, यू कैन बिकम द असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो देयर इज अ वेराइटी ऑफ एंड वेरी मच वाइड स्कोप ऑफ लॉ। इसके साथ साथ आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप LLM कर सकते हो। LLM के बाद आप नेट सेट JRF करके यू विल बिकम डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये फील्ड जो लॉ का है, it guarantees you the best career, it guarantees you the best job. It depends on how much hard work and how much devotion you are giving to this particular subject. It's full of opportunities, जैसे मैंने आपको बोला, it's full of opportunities. And moreover, अगर कुछ नहीं हुआ तो खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस तो है ही है, दैट्स द ऑप्शन इन दिस। सो लॉ करके मतलब आप दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगे, यू विल डेफिनेटली गेट सेटल्ड, योर लाइफ विल गेट सेटल्ड एंड योर लाइफ विल गेट ऑसम। तो यू कैन स्टार्ट विद क्रिमिनल और यू कैन स्टार्ट विद सिविल एरेनाज ऑफ लॉ। सो थैंक यू सो मच सर। क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर आप जैसे कि ये एक बहुत ही वसी फील्ड है, बहुत सारे कोर्सेज हम इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में हम इसके बाद LLB करने के बाद जा सकते हैं। सर आप पर्सनली कौन सा कोर्स रिकमेंड करते हो? देखिए, पर्सनली अगर मैं मुझसे कोई जो हमारे व्यूवर्स में अगर +2 का बच्चा है तो मैं 5 इयर्स का ही कोर्स रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 5 साल जब आप इस फील्ड में दोगे तो डेफिनेटली द मोमेंट व्हेन यू विल पास आउट फ्रॉम द लॉ स्कूल यू विल बी फुल पैकेज पर्सन। आप एक रेडीमेड पैकेज रहेंगे, क्योंकि 5 साल आप एक फील्ड को दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि 3 इयर्स का कोर्स बेकार है, बट आई पर्सनली रिकमेंड 5 इयर्स कोर्स आप आइए, 5 इयर्स कोर्स आप करिए। एंड द बेस्ट लॉ कॉलेज जो साउथ इंडिया का है, दैट्स Al-Amin Law College of Law. I will recommend 5 years course and I will recommend the college. By seeing the grade, NAC grade, by seeing the passing results, by seeing the placement records, by seeing the experienced staff, by seeing the college infrastructure, I will personally recommend this college to the viewers. थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो कि LLB में कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया बात करने में। इंशाल्लाह आपको फिर से अपने शो में कभी बुलाएंगे और भी ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में हमको बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।